मोस्ट वेलकम हाई स्कूल अमकोट में। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं। हम सभी स्टाफ मेंबर के साथ और स्टूडेंट्स भी हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त इन्वायरमेंटल जो ताउन की ज़रूरत है वो हर इंसान एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है। फोटो जियो वाले तो उसी के बारे में हमें भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी और उसके बारे में सर हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है, हमारा क्या रोल रहना चाहिए और हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारियाँ आयद होती। आप ही बच्चे जो हैं कल के फ्यूचर और मुस्तकिल अमल करें, उनको अपनाने की कोशिश करें और इन बातों को आगे भी जो है अपनी सोसाइटी में, अपने समाज के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर स्टेज पे आएं और आप सभी को जो है इस बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दें कि ये आज का प्रोग्राम यहाँ पे क्यों मुनक्कद किया जा रहा है, इसका क्या मकसद और इसका क्या थीम है, ताकि हम भी इससे जो है फ़ायदा हासिल करने वाले बन जाए। कुछ नहीं होता। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ा सा तारुफ भी करवाया था, लेकिन फिर भी मैंने इस प्रोग्राम के बारे में तो बताया नहीं। हम चाहेंगे कि सर से ही सुने और आप भी जो है इसके बारे में अच्छे से एक नॉलेज गेन करोगे। कुछ बातें जो सुनने को मिलेंगी, शायद बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी में पहली बार सुनने को मिलेंगी, इसलिए इन बातों को जो है कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगियों में लाना है, अपनाना है, आगे भी पहुंचाना है। आप ही कल जो आने वाले समाज है ना, उसके बड़े आप ही होंगे, उसके ऑफिसर्स आप ही होंगे। आप ही ने ये भागदौड़ दुनिया की इंशाल्लाह संभालनी है। तो इसलिए बिना ताखीर में सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ स्टेज पर आइए और अपनी चंद अहम बातें हम सबके सामने पेश करें। सर उस साइड आ जाओ। कंफर्टेबल हो? शुरू करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम वाला और करम करने वाला है। मोहतरमुल मुकाम इस इंस्टीट्यूट के हेड गुलाम हसन साहब, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, यहाँ की फैकल्टी, मेरे साथ आए हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन, मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं वक्त रंग बदलने में। आप कंफर्टेबल है उर्दू में कि कश्मीरी में बोलो? उर्दू में सारे कंफर्टेबल है ना? ओके। कहते हैं कि इंसान जो है ये एक बंद गोभी की तरह होता है। बंद गोभी देखी है ना? जितनी इसमें परतें आप उठाओगे ना तो अलग अलग रंग निकलता है, समझ आए? इसी तरह आप एक छोटे से अभी फूल, अभी धीरे धीरे आप में पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना? उन पत्तियों को कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कैरेक्टर। उसमें आपकी तरबियत भी आती है, उसमें आपका बिहेवियर आता है, उसमें आपकी तालीम आती है, उसमें आपका रहन सहन आता है, ठीक है ना? तो आप ये समझ लें कि आप एक खूबसूरत गुलदस्ता है, ठीक है ना? आप में वो फूल बनना है जो इस दुनिया को महकाए। बदबूदार तो कुछ फूल भी होते हैं ना, उनको गुलदस्ता नहीं बनाया जाता। गुलदस्ता वो होता है
कि जो अपने एनवायरनमेंट को महका देता है। रही बात, अब हम आते हैं कि आज का दिन क्या है, हम इधर क्यों आए हैं। आज का दिन कौन सा है, डेट कौन सी है? 22। बायोडायवर्सिटी आपने सुनी है? बायोडायवर्सिटी पढ़ी है आपने किसी ने? मैट्रिकुलेशन में पढ़ी होगी। अब मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि साइंसी तरीके से समझाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी आप ऐसा समझिए, आपको भूख लगती है ना? आप क्या करते हो? हैं? खाना खाते हैं। वो खाना कहां से आता है? प्लांट से आता है। प्लांट्स कहां से आते हैं? जमीन से। और जमीन कहां से आती है? यूनिवर्स से। समझ आई? ये जमीन जो है ना, ये यूनिवर्स है। अब क्या किया है अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला सबको पता है ना कौन है? जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड कहते हैं यूनिवर्स, पहले हम कहते थे यूनिवर्स एक है, मगर अब जो नेक्स्ट ये जो आई है साइंटिफिक टेक्निक, क्या नाम है, ये जो थ्योरीज आ रही हैं, कहते हैं कि यूनिवर्स एक नहीं है बट ये मल्टी यूनिवर्स है। समझिए, पहले कहते थे एक ही लड़की है, मगर जब तहकीक हुई अब कहते हैं नहीं जी एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं। समझ आई आपको? बायोडायवर्सिटी जो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, हम एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। समझ आई? इसको मेंटेन करने के लिए, इसको ये ना बिगड़ जाए, इसको मेंटेन करने के लिए ये इसको ज्यादा जज़ब कर लेता है। किसको? धूप को, हीट को जज़ब कर लेता है। और व्हाइट में ये खुशूस है, ये 7 रंग जो होते हैं व्हाइट लाइट में, ये सारे रिफ्लेक्ट कर देता है। अब आ जाओ, थोड़ा समझ आया आपको? अब मैं आपको आपका जो ये क्या नाम है, जो हमारी ये धरती माता है, जिसको हम जमीन कहते हैं, ठीक है ना, जिसको आप इंग्लिश में अर्थ कहते हो, अल्लाह ताला ने एक अर्थ बनाई और अर्थ के इर्द गिर्द एक उसने क्या एटमॉस्फेयर बनाया, ठीक है ना। 200 किलोमीटर तक आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ऑक्सीजन ही, उसके बाद आपका O3 शुरू हो जाता है। O3 क्या काम करता है? O3 सुना आपने? किसी ने सुना है O3? ओजोन। O2 क्या हुआ? ऑक्सीजन। जो हम ओजोन। अब देखो कुदरत कितनी स्मार्ट है, अल्लाह ताला आपका कितना स्मार्ट है। ये O3 जो है, ये इसके चारों तरफ से, इस जमीन के चारों तरफ से उसने एक क्या बनाया था, एक शील्ड बनाई थी। जिस तरह आपके सर पे एक दुपट्टा है ना, ये एक शील्ड है आपको, ठीक है ना। ये शील्ड क्या काम करती है कि सूरज के अंदर उसमें एटम बम फटते हैं, मुख्तलिफ बम्स में जब फटते हैं ना सूरज में, तब जाकर ये लाइट हम तक पहुंचती है। उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ इस धरती पे डायरेक्ट आ जाएंगी, तो आपकी स्किन पूरी जलकर राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंसान खत्म हो जाएगा, कॉस्मिक रे से खत्म हो जाएगा आदमी। अब अल्लाह ताला कितना स्मार्ट है, भेजता है, बाकी जो आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए नुकसानदेह है, वो इनको क्या करता है, इसको वापस भेज देता है। शीशा देखा है आपने? शीशे पे लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी तरह आपका जो O3, ये ओजोन जो है, ये इसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। अब आप बोलते हो अब तो ये ठीक है, फिर हमें फंडा क्या है? फंडा ये है कि जब जनाब आपने गाड़ियां चलाई, आपकी गाड़ी जब यहां से चलती है तो उसमें कहां क्या निकलता है? डस्ट निकलता है, धुआं निकलती है। वो कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में। अब बताओ आपका एटमॉस्फेयर वही है कि चेंज हो गया? अब ये इधर मैं आपको रोक रहा हूं, ये चीज आप याद रखना, गैसेस, ठीक है ना। यहां सारी लड़कियां हैं और लड़के भी हैं। जब आप चाय पीते हो उस वक्त क्या करते हो? आपने मुझे चाय पिलानी है, चूल्हे में आपने चाय बनाई, उसके बाद क्या करोगे आप? मुझे आपने चाय पिलानी है कप में, क्या करोगे आप? शाबाश शाबाश, किसने बोला? डरो मत, बोला बेटा। आपके भाई मजे से दूध देते,
अब फंडा क्या हुआ? फंडा ये हुआ कि आपने दरख्त काटा कि नहीं? उससे क्या नुकसान हुआ? कोई एक बंदा दरख्त काटा, भाई मैं हूं, मुझे घर में मकान बनाना है, मैंने दरख्त काटा, मुझे तो फायदा है ना, मगर कोई बता सकता है? बहुत कूल चोटो से यार, मैं नॉट कूल, मैं शुरू खोई कि बनाना तार दरवाजे बनाओ है ना, ये तार दरवाजे लगे हैं, ये तो फायदा है ना मुझे, आपको क्या नुकसान हुआ? हाँ? ऑक्सीजन की वो कहां से आता है ऑक्सीजन? पेड़ पौधों से आता है, पक्का? किसने देखा है बताओ? देखो गोटा नहीं चलेगा ऐसा, आपका जो सांस फूला हुआ होता है उसकी वजह से आप उसमें कमी आ जाती है, समझ गया? yes, अब ये पेड़ क्या हुआ, हम लोगों ने घर कंस्ट्रक्शंस में दिगर, आप तो छोटे छोटे घर बनाते हो, शहरों में अगर आप देखोगे लाखों स्क्वायर फीट लकड़ी लगती है एक एक मकान में, देखिए ना बिल्डिंग, नहीं बोलना ऑनेस्टली, खड़े हो जाओ बेटा, जिससे लगाया दिल से लगाया हो, झूठ नहीं बोल रहा है, मैं कसम रखूंगा। एक लड़की, आप में से कोई बच्ची? उठो। और कौन सी बच्ची है? देखो इतनी लड़कियों में से एक लड़की है, कितने 50 एक तो होंगी, 50 में से एक लड़की, इसका मतलब है 2%, वही है ना? 2% लोगों को पता है कि पेड़ की अफादियत क्या है, और बच्चों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, ये 3 है, ठीक है ना, मगर इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो रेशो तकरीबन बराबर बराबर का ही है, समझ गए आप? आप बैठो नीचे। क्या आपकी कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, रेज आपके ये जो खराब थी, क्या हुआ, वहां से आना शुरू हो गई, और आपको पता है इसमें जो ये सुराख हो गया है ना O3 में, छानी में जो सुराख हो गया वो कितना बड़ा होगा? आपकी नॉलेज में कितना हो सकता है? कितना सा होगा? कितना? कितना सा? कोई और? जो जमीन में सुराख हो गया ना, किसमें? O3 में जो सुराख हो गया वो कितना होगा? हाँ? बहुत बड़ा कितना हो सकता है? कोई रफ आइडिया? अमेरिकन जो है, अमेरिकन स्टेट्स जो है ना, 21 अमेरिकन स्टेट्स के बराबर उसमें सुराख हो गया है। एक स्टेट कितनी बड़ी होगी? अंदाजा कर लो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या आएगी। आप तो सोच रहे इतना सा सुराख आएगा तो, और ये जो हमारी क्या नाम है, जितनी भी सिटीज उसके नजदीक थी, जैसे मुंबई है, या दुनिया में जितनी भी सिटीज है, या जितने भी आइसलैंड्स थे, वो क्या हो गए, वो सबमर्ज होना शुरू हो गए। सबमर्ज जानते हो ना, वो डूबना शुरू हो गए। बहुत सारी सिटीज जो पानी के नीचे दफन हो गई, वो किसकी वजह से? अरे तुम्हारे धुएं की वजह से। कहाँ हो? आपने जो घर में धुआं जलाया, आपने जो जंगल काटा, आपने जो ओजोन क्या नाम है, ये मीथेन गैस जो आपने निकाली, आपकी जो गाड़ियां, मैं आपकी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी जो गाड़ी से धुआं निकला, आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री से धुआं निकलता है, चिमनियों से, आपके बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, ये जो भट्ठे लगे हैं, भट्ठे देखे हैं आपने? यस सर। जहां वो ईंटें बनाते हैं, वो बड़े बड़े उनको होते चिमनियां होती है, वो धुआं कहां जाता है? एटमॉस्फेयर में गया। एटमॉस्फेयर क्या हो गया? पोल्यूट हो गया। ये जो एटमॉस्फेयर पहले शुद्ध था, वहां से क्या आती थी? गर्मी। देख लेना, गर्मी आ गई, जमीन से टकराई, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। कहां? वापस। अब हुआ क्या?
जब आपकी मीथेन गैस, जब आपकी क्या नाम है, ये जो हाउस होल्ड गैसेस है या धुआं है या गर्दा है, कुछ भी है, वो पोल्यूट है ना, वो उसको रोकेगा नहीं रोकेगा? शुद्ध था ना पहले, आया चला गया। अब क्या है, आपके डस्ट मॉलिक्यूल उस पर टकराया, वापस आ गया, धुएं ने उसको जज़ब कर लिया, उधर ही रह गया कि नहीं? अब मान लो कि आपका अगर 2 डिग्री टेम्परेचर यहां से वापस जाता था, अब 1 ही डिग्री वापस जाएगा, 1 डिग्री आपकी यहीं रह गया, उसकी वजह से गर्मी हो गई, ठीक है ना? उसकी वजह से आपके खेतों में क्या नाम है, जो पहले कितनी यहाँ बनती थी मक्की, अब बनती है उतनी? क्यों? अब वो पेड़, ये हो रहा है दुनिया में। बच्चों, तुम लोग इस मुस्तकबिल के सामिन हो। मुस्तकबिल जानते हो ना? आप आगे जैसे मैं आया हूं ना, कल जाकर आप इधर होंगे, समझ आई आपको? मैं भी एक आपकी बच्चों की तरह कभी टाट पे बैठा करता था और कोई बंदा आता था, वो लेक्चर डिलीवर करता था। अब ये आप तक है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको कितना समझ आता है, आप उसको कितना हासिल करते हो। ये जिंदगी का लेसन है, ये कोई डिग्री पिग्री नहीं है, ये जिंदगी का लेसन है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है ना? सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से क्या हुआ? जमीन का कटाव हुआ, जमीन का कटाव क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ज्यादा बादल बने, उसकी वजह से क्या हुआ? पानी के बादल फट गए, पानी के बादल फट गए तो जनाब वाली जमीन, आपने देखा होगा, रामबन में देखा आपने? कितने घर उजड़ गए, ठीक है ना? आप में से कितने लोग सांस बंद कर सकते हैं? बेटा आप उठो, आप उठो, शाबाश, सांस ले लो, पूरी सांस ले लो, बंद रखो, आप गिनो, दूरी से नहीं लेना, हो गया? 15 सेकेंड, कितना? 15 सेकेंड। समझ आया कुछ? यस सर। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आपकी जिंदगी का इन्हिसार जो है, कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आया? कोई और फैक्ट्री है जिससे ऑक्सीजन बनता है? नो सर। कोई एक मुझे बंदा बताओ, कोई एक बंदा जिससे आप ऑक्सीजन बना सकते हो? नथिंग। अब अगर हम ऑक्सीजन बनाएंगे, उसके लिए एक हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ती है, अरबों खरबों की मशीन लगती है। कितनी? अरबों खरबों की मशीन लगती है। यानी अगर आपको ऑक्सीजन कम होता है, आपके अंदर ऑक्सीजन कम आता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो लेंगे ना। यस सर। एक पेड़ मेरी बेटी ने लगाया, ठीक है ना? यस सर। अब बताओ, दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको कौन फ्रेंड है? हाँ? दोस्त है कोई आपका? सहेली है कोई? कौन है? शाबाश बेटा बोलो। इंशा आपकी फ्रेंड है। आपका कोई दोस्त? शाबाश। तो दोस्त क्यों ना करो? कौन है कोई? हाँ, मुझे बताओ, मतलब मरने सामने है या मेरी मौत हो सकती है, क्या इंशा आपके साथ मरने के लिए तैयार है? क्या आपका बाप आपके साथ मरने के लिए तैयार है? भाई? बहन? माँ? मगर ये फ्रेंड आपके लिए मरने के लिए तैयार है। बताओ कैसे? पहले आपने पेड़ लगाया, मान लो अखरोट का, एक सेब का लगाया, एक पता नहीं किसी का लगाया जिससे आप खाना खाते हो। पहले ऑक्सीजन शुरू हो गया, पहले दिन से शुरू हो गया ना। छोटी सी क्वांटिटी में आपको ऑक्सीजन देता रहा, बड़ा हो गया, फ्रूट दिया, फिर जब थोड़ा सा फ्रूट उतारा, उसके बाद आपने क्या किया, उसके पत्ते उतारे,
और वो किसको खिलाए? भेड़ को खिलाए, हाँ? बकरी को खिलाए, बकरी क्या करेगी? दूध दे देगी, ठीक है ना? उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता गया, ठीक है ना? जब आप भी बड़े हो गए तो एक वक्त ऐसा आया कि हम इस दुनिया से चले गए। तो आपको मुझे एक चीज बताओ, जब हमारी लाश किस में डाली जाती है? जब हम नहाते हैं ना, जब एक मुर्दे को नहलाया जाता है, वहां क्या होता है? 29 दिसंबर को। कब कब की थी शुरुआत? समझ आई? 1993। मगर फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, तो फिर क्या हुआ कि फिर यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने कहा भाई इसको हम 1993 में जो हमने मनाते थे, अब हम इसको 22 मई को मनाएंगे। समझ आई आपको? Yes, sir. अब कब मनाया जाता है ये? 22 मई को। क्यों मनाया जाता है? ताकि देखो, आप लोगों में से मैक्सिमम को नहीं पता था ये दिन क्यों मनाया जाता है। अगर ये दिन मनाया नहीं जाता तो मैं आपके पास नहीं। समझ आई आपको? हर दिन की एक इंपॉर्टेंस है। जैसे मदर्स डे हम मनाते हैं, है ना? फादर्स डे मनाते हैं, लेबर्स डे मनाते हैं। इसी तरह ये जो है, ये दिन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस पूरी धरती के लिए। अब हम चलते हैं, बायोडायवर्सिटी आपकी समझ आई? जैसे ये फूल है, फूल में आपने देखा है कौन सा इंसेक्ट बैठता है? देखा आपने किसी ने? Yes, sir. कौन बैठता है? Sir, honey bee. वेरी गुड। कौन, किसने बोला है? वेरी गुड। Good. क्लैप्स। समझ गए? होनी भी क्या करती है ना, ये काम किया, मगर दूसरा काम क्या करती है? जब ये फूल पे बैठती है तो वहां पर क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। समझ आई? और वो दूसरे फूल पे जाती है ना, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्या होती है? उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपके खेतों में फल फूल हैं, ये उगते हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो ये ब्रह्मांड खत्म। समझ आई आपको? Yes, sir. ये मुख्तलिफ है। ये एक ही मैंने एक मिसाल आपको दे दी कि कितना जरूरी है। एक मतलब आप शहद की मक्खी को देते हैं ना, वो कितना काम करती है, ठीक है ना? ये हो गया बैगर्स। समझ आई आपको? इसको मेंटेन करने के लिए डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट कानून आते हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचाने में आप मैक्सिमम तो आपके टीचर इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं तो पहले ही बताया होगा, तो मैं तो खाली आपको मोटी मोटी चीजें बताने आया। कंफर्टेबल है आप सब? Yes, sir. इंटरेस्ट है? Yes, sir. पूरे ध्यान से सुनना, लास्ट में मैं क्वेश्चनिंग करूंगा। समझ आई आपको? Yes, sir. कोई एक बंदा मुझे बताए। नहीं, धूप है तो फिर क्या हुआ? धूप में क्या होता है? चक्कर आता है। चक्कर किससे आता है? मतलब धूप तो है, आप कहते हो चक्कर आता है, क्यों आता है? दैट मीन्स हीट। Yes, sir. अब क्या होता है, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इसको अल्लाह ताला ने एक सिस्टम से बनाया है, ठीक है ना? मैं आप पे निर्भर हूँ, आप मुझ पे निर्भर हैं। मैं इधर आया हूँ, मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ इंटरेस्ट है और आपका कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है ना? मेरे पास छोटा सा नॉलेज है, ये नॉलेज मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है ना? कल जाकर आप अगर नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, सारे परेशान हो गए। ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। क्यों मरेंगे कि नहीं? बोलो कि ग्लोबल वार्मिंग जो ज्यादा हो रही है, ये हमारे लिए डेंजरस है। धूप का होना अच्छी बात है, अगर धूप नहीं होगी तो आपका फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? ठीक है ना? अब धूप की शिद्दत, गर्म धूप उतनी है, सूरज उतना ही है, ये यूनिवर्स भी वही है, हवा भी वही है, मगर चूंकि हम लोगों की गलतियों की वजह से ये जो वातावरण है, ये जो माहौल है, ये गर्म हुआ। ये क्यों हुआ मैं आपको वो ही समझाऊंगा।
पहले के ज़माने में जब आप अपनी दादी के पास जाते थे तो वो आपको स्टोरी सुनाती थी। कोई के ज़मानस में ऐसा ओस पे ये तो बाह बाह। पोल्यूशन कहाँ से आया सर? हमने फैलाया। कैसे जैसे सर प्लास्टिक बैग जला के, और सर और गंदगी फैलाई सर। जैसे गाड़ियां सर, गाड़ी के धुएं वगैरह से सर ऐसे सर क्लाइमेट चेंज। अब मैं आपको इसने बेचारे ने अपने हिसाब से बताया, अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। पहले के जमाने में आपके चारों इर्द गिर्द पेड़ पौधे हुआ करते थे। क्या बोलते थे? क्या होते थे? पेड़ पौधे। हर घर के आंगन में कम से कम सेब का दरख्त, आड़ू का दरख्त, दूसरा दरख्त आपका ये क्या क्या बोलते हैं, जुगलान सरीशिया, अखरोट का दरख्त, ठीक है ना। फूल क्या? हाँ। और ये जो क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है, उसकी वजह से उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो मीथेन गैस ये कहाँ जाती है? कोई भी धुआं कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है ना, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में ये जब मिक्स हुआ, यानी एक पानी था पहले बिल्कुल साफ और शफाफ पानी, उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी आपने मिलाना शुरू कर दिया या ऐश मिलाना आपने शुरू कर दिया, उस पानी की रंगत चेंज होगी कि छानेंगे ना? उसके डिफरेंट है। यहाँ तो फिर उसको गर्म करके उसका जो भाप निकलेगा वो पानी आप जमा करेंगे, वो एक टेक्निक, क्लोरोफिन की वो टैबलेट्स देख उसमें बैक्टीरिया को मारते हैं तो वो पीते हैं, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इसमें। अब क्या हुआ कि हमारी गलती शामिल हो जाती है। पहले आपका दुपट्टा सफेद था, जब आपका दुपट्टा काला हो जाएगा आपको धूप ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि काला जो है ये इसको ज्यादा जज़ब कर लेता है। किसको? धूप को, हीट को जज़ब कर लेता है। और व्हाइट में ये खुशूस है, ये 7 रंग जो होते हैं व्हाइट, फिर देखी जाएगी दुनिया खत्म होती है नहीं होती। यानी इसका ये महफूम है कि क्या पता इस दुनिया में अगर संकट आने वाला हो, इस दुनिया में अगर तबाही आने वाली है, तो वो तबाही वो एक पेड़ से ही रुक सकती है। सही है क्या? अपना बूटा, अपना नाम लिखो। आप जिस दिन यहाँ पर इनॉग्रेशन है ना, सब बच्चियां सब बच्चे एक एक बूटा अपने साथ लाएंगे और एक पट्टी अपने साथ लाएंगे। मैं वो डेडिकेट आपके नाम करूंगा, आपने उसकी देखभाल करनी है, ठीक है ना। एक इंशा का, एक फातिमा का, एक इसका, एक उसका, एक गुलाम रसूल का, एक फयाज का, सारा बूटा आपके अपने अपने बूटे होंगे। मजा आएगा नहीं आएगा? यस सर। समझ आई आपको? यस सर। अब पता चला आप लोगों को कि पेड़ का कितना फायदा है। यस सर। एक आपको क्या दिया? ऑक्सीजन। कितना दिया? 20 से 40। अच्छा, दूसरा क्या करता है ये बूटा? आपका ये जो सॉइल इरोजन है, आपने देखा होगा जहां जहां ये आपके बूटे नहीं लगे होते हैं वहां पर पस्सियां आती है नहीं आती? यस सर। वो लैंडस्लाइड शो हुआ ना? यस सर। आती है? यस सर। क्यों? वहां पर पेड़ नहीं है। इसका मतलब है कुआं, फिर वहां से पानी हम निकालते हैं क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं कि हमें यहाँ वाटर टेबल नीचे होगा। अब बताओ, जब आपका ये जो क्या नाम है, ये बादल आया, बारिश गिरी, कहाँ गिरी? जमीन पे गिरी, डोबा में भी गिरी। यहाँ की जमीन है, उसने क्या किया? उसको क्या किया? करेगा, उसके बाद उसको नीचे अपने अंदर ले लेगा। अब उसकी टहनियां जो है, उसकी वो जो क्या नाम है, वो जो नेट फैला हुआ है जो नीचे, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स। वहां से वो धीरे धीरे इसको पीना शुरू करेगा। जमीन के नीचे सीपेज हो जाएगी, जमीन पानी के नीचे चला गया, और आपके बूटे क्या करते हैं? इसको फिल्टर करते हैं पानी को। इसमें जितनी भी जहरीली मवाद जो होती है वो क्या करता है? ये खुद पी लेता है और आपको शुद्ध पानी दे देता है। चश्मा देखा कहीं? यस सर। मीठा पानी होता है? यस सर। बिस्लरी का पानी मीठा होता है कि चश्मे का पानी? चश्मे का।
इतना कुछ सिस्टम किया आपने, हम लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं उसको फिल्टर करने के लिए, क्यों लगाते हैं ना? यस सर। मगर ये बूढ़ा देखो कितना स्मार्ट है। उसके बाद क्या करता है, आपका जो वातावरण जो गर्म होता है, पेड़ के नीचे ठंडी होती है गर्मी होती है? ठंडी होती है। इसका मतलब है कि दिस इज द बेस्ट एसी। आपने घर में एसी लगाया, वो आपका कमरा गर्म करता है, बाहर क्या फेंकता है? गर्मी फेंकता है कि नहीं? देखा है एसी? वो गर्मी फेंकता है, यानी एनवायरनमेंट को वो गर्म करता है। अंदर तो उसने ठंड किया, मगर मेरा बूटा यहाँ एक फौजी की तरह खड़ा है और वो क्या करता है, आ जाता था हमें। इसलिए मैंने जो आपको बताया, ये चीजें जो बताई है, ड्रिंकिंग वाटर जो आपके घर में आता है वो लाखों करोड़ों पैसों का आता है, स्कीमें लगती हैं, वो आपके घर में आता है। आप क्या करते हैं, बेटियां जब घर जाती है ना, तो जब इनके बर्तन धोने होते हैं, क्या करते हैं, टैप छोड़ देते हैं। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, साबुन साबुन, फिर सबको साफ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद आप इस दिन को हर साल मनाएंगे और धूम धड़ाके से मनाएंगे। और इस वक्त जो हम प्लांटेशन करेंगे, चाहे हम 20 पेड़ या 30 पेड़ या 40 पेड़ लगाएं, मगर आप ये प्रॉमिस करेंगे कि आज के दिन आप अपने घर में जरूर एक दरख्त लगाएंगे। ठीक है ना? इन्हीं अल्फाज के साथ अजीब दर्द का रिश्ता था, सब के सब रोए, शजर गिरा तो परिंदा एहतराम तमाम शब रोए। आओ लोगों सब मिलकर एक गाते हैं, आओ लोगों सब मिलकर एक शजर लगाते हैं, सर पर ठंडी छत वाला एक घर बनाते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसीली अंदाज में समझाया, खासकर दरख्त की अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है। और आपका ये मोटिवेशनल लेक्चर सुन के मेरा खुद एक जज्बा बना कि मैं भी अपना फ्रेंड जो है एक दरख्त को बनाऊं। अगर कोई घर में दरख्त, अभी हम डेरा है बालिहाल में, तो वहाँ पे एक लड़की है, करीबन 12th में पढ़ती है। उसने एक बिल्ली के बच्चे को पाल के रखा है, तो जब खाना खिलाना उसके साथ में ही बिठा लेती है, उसको पानी पिलाना। इसी तरह अगर हम एक घर में एक दरख्त पेड़ लगा देंगे ना, उसको पानी देंगे, उसको बोर्डिंग करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, है ना, तो कल को अगर हम ड्यूटी के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में या किसी और वजह से हम घर से बाहर होंगे ना, तो हमारे घर वाले भी याद करेंगे कि इस दरख्त की वो बहुत देखभाल करती थी, तो ये उसका फ्रेंड है, तो इसलिए हमें भी इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जो हमें घर वाले दरख्त को देखेंगे, आपकी याद आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो इसलिए आप में से खाली हाथ खड़े करेंगे कि कौन कौन जो है ऐसा करेगा कि अपने फ्रेंड पेड़ को बना दे। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा, मुझे पता है कि आप इस काम के लिए तैयार हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको मैं साथ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर अगर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कुछ पेड़ मिल जाते हैं जो हम इन बच्चों को देते और बच्चे जो हैं उनको घर में उनकी देखभाल करते, अच्छे से उसको बड़ा बनाते। आपकी रिक्वेस्ट है ये? तो इसलिए बाकी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बड़ा इनाम ही होते हैं, खाली फोटो और वीडियो तक महदूद होते हैं, लेकिन आपका सर बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जो है वो लेक्चर था हम सब के लिए। फायदा हुआ ना आप सभी? जितने भी मेहमान आए हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साल में उसकी जब आप वो करते हैं, वो बनाएंगे ना आपका सिस्टम, दैट इज इक्वल टू $90,000। कितनी? एक बूटा आपकी जिंदगी को, आपके नेशन को कितना फायदा देता है? $90,000। और $1 कितने का होता है? 85 रुपीज। कितना बना? मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर है किसी के पास? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सांप, परिंदा, चरिंदा, दरिंदा, सारा, दुश्मन, दोस्त, सारा।
यही अल्लाह ताला का निजाम है। वो ये नहीं देखता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो है, सबको खाना खिलाता है। अल्लाह ताला मुसलमानों का भी उतना है, हिंदुओं का भी उतना है, सिखों का भी उतना है, जो उसको मानते नहीं है, जिसको एथीस्ट बोलते हैं, उसको भी खाना खिलाता है। ये पेड़ है कैरेक्टर का। तभी मैंने पहले बोला था, मेरी तकरीर को गौर से सुनोगे ना, मैंने बोला था ना पेड़ से कैरेक्टर सीखो। जब आप कल किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे ना, उस वक्त आपने पेड़ बनना है। आपने एक हदीस बताता हूं, आप सुनो। आप सारे मुसलमान हो गए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक बंदे को पता है कि ये दुनिया 5 मिनट में खत्म होने वाली है, से चंद लम्हों में खत्म होने वाली है, और उसके हाथ में एक पेड़ है या कुछ है जिससे पेड़ बनेगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पहले वो उस पेड़ को लगाए, बाद में मरे। इंपॉर्टेंस देखो, घोड़ा लेकिन कुल आदमाए, फिर देखी जाएगी दुनिया खत्म होती है नहीं होती। यानी इसका ये महफूम है कि क्या पता इस दुनिया में अगर संकट आने वाला हो, इस दुनिया में अगर तबाही आने वाली है, तो वो तबाही वो एक पेड़ से ही रुक सकेगी। सही है ना? अपना बूटा, अपना नाम लिखो। आप जिस दिन यहाँ पर इनॉग्रेशन है ना, सब बच्चियां सब बच्चे एक एक बूटा अपने साथ लाएंगे और एक पट्टी अपने साथ लाएंगे। मैं वो डेडिकेट आपके नाम करूंगा, आपने उसकी देखभाल करनी है, ठीक है ना? एक इंशा का, एक खात्मा का, एक इसका, एक उसका, एक गुलाम रसूल का, एक फयाज का, सारा बूटा आपके अपने अपने बूटे होंगे। मजा आएगा नहीं आएगा? यस सर। समझ आई आपको? यस सर। अब पता चला आप लोगों को कि पेड़ का कितना फायदा है। यस सर। एक आपको क्या दिया? ऑक्सीजन कितना दिया? 20 से 40। अच्छा, दूसरा क्या करता है ये बूटा? आपका ये जो साइल इरोजन है, आपने देखा होगा जहां जहां ये आपके बूटे नहीं लगे होते हैं, वहां पर पस्सियां आती है नहीं आती है? यस सर। वो लैंडस्लाइड शो युवा ना यस सर। आती है? यस सर। क्यों? वहां पर पेड़ नहीं है। इसका मतलब है कुआं, कि वहां से पानी हम निकालते हैं, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं कि हमें यहाँ वाटर टेबल नीचे होगा। अब बताओ, जब आपका ये जो क्या नाम है, ये बादल आया, बारिश गिरी, कहाँ गिरी? जमीन पे गिरी, डोबा में भी गिरी। यहाँ की जमीन है, उसने क्या किया? उसको क्या किया? करेगा, उसके बाद उसको नीचे अपने अंदर ले लेगा। अब उसकी टहनियां जो है, उसकी वो जो क्या नाम है, वो जो नेट फैला हुआ है, जो नीचे, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स। वहां से वो धीरे धीरे इसको पीना शुरू करेगा। जमीन के नीचे सीपेज हो जाएगी, जमीन पानी के नीचे चला गया, और आपके ये बूटे क्या करते हैं? इसको फिल्टर करते हैं पानी को। इसमें जितनी भी जहरीली मवाद जो होती है वो क्या करता है? ये खुद पी लेता है और आपको शुद्ध पानी दे देता है। चश्मा देखा कहीं? यस सर। मीठा पानी होता है? यस सर। बिस्लरी का पानी मीठा होता है कि चश्मे का पानी? एग्जैक्टली। इतना कुछ सिस्टम किया आपने, हम लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं उसको फिल्टर करने के लिए, क्यों लगाते हैं ना? यस सर। मगर ये बूटा देखो कितना स्मार्ट है। उसके बाद क्या करता है? आपका जो वातावरण जो गर्म होता है, पेड़ के नीचे ठंडी होती है, गर्मी होती है? ठंडी होती है। इसका मतलब है कि दिस इज द बेस्ट एसी। आपने घर में एसी लगाया, वो आपका कमरा गर्म करता है, बाहर क्या फेंकता है? गर्मी फेंकता है कि नहीं? देखा है एसी? वो गर्मी फेंकता है, यानी एनवायरनमेंट को वो गर्म करता है। अंदर तो उसने ठंड किया, मगर मेरा बूटा यहाँ एक फौजी की तरह खड़ा है और वो क्या करता है? मारा जाता था हमें। इसलिए मैंने जो आपको बताया, ये चीजें जो बताई है, ड्रिंकिंग वाटर जो आपके घर में आता है वो लाखों करोड़ों पैसों का आता है। स्कीमें लगती हैं, वो आपके घर में आता है। आप क्या करते हैं? बेटियां जब घर जाती है ना, तो जब इनके बर्तन धोने होते हैं, ये क्या करते हैं? टैप छोड़ देते हैं। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, साबन शाबन, फिर सबको
और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद आप इस दिन को हर साल मनाएंगे और धूम धड़ाके से मनाएंगे। और इस वक्त जो हम प्लांटेशन करेंगे, चाहे हम 20 पेड़ या 30 पेड़ या 40 पेड़ लगाएं, मगर आप ये प्रॉमिस करेंगे कि आज के दिन आप अपने घर में जरूर एक दरख्त लगाएंगे। ठीक है ना? इन्हीं अल्फाज के साथ अजीब दर्द का रिश्ता था, सबके सब रोए, शजर गिरा तो परिंदा एहतराम तमाम शब रोए। आओ लोगों सब मिलकर एक गाते हैं, आओ लोगों सब मिलकर एक शजर लगाते हैं, सर पर ठंडी छत वाला एक घर बनाते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसीली अंदाज में समझाया, खासकर दरख्त की अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है। और आपका